अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर अफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन किराम, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है सोलर सिस्टम की तार। सोलर सिस्टम की जो वायर होती है जो कि सोलर पैनल से लेकर आपके इन्वर्टर तक आती है, उसके ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नाज़रीन किराम, आए अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अगर आप सोलर पैनल की वायर ख़रीदने जा रहे हैं तो आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी है। तो सोलर पैनल की तार ख़रीदते वक्त 90% लोग जो है ये गलती जो है वो लाजमी करते हैं, यकीनन आपने भी की होगी। तो आपने इस गलती को जो कैसे वो सुधारना है, इसके ऊपर भी हम जो है वो आज आपको बताएंगे। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले फ़र्ज़ करें आपके पास 1 किलो का इन्वर्टर है। आप यूँ समझिए कि आप 1 किलो का सोलर सिस्टम लगाना जा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा कि 1 किलो सोलर सिस्टम के लिए आपको तार जो है वो चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम जो आपका इन्वर्टर से और आपके जो जहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं वहाँ का दरमियानी फासला वो कम से कम हो, ताकि आपके वोल्टेज भी ज़ाया ना हो, आपके एम्पेयर जो है वो भी ज़ाया ना हो और आपको जो करंट है वो ज़्यादा जो है आपके इन्वर्टर में आ सके नहीं। तो नाज़रीन किराम, उसके लिए आपको मियारी तार चाहिए। आप जब मार्केट में जाएंगे और उसे जाकर कहेंगे दुकान वाले को कि मुझे 1 किलो सोलर सिस्टम के लिए जो है वो तार चाहिए, तो वो आपको 2.5 mm की तार दिखाएगा। 2.5 मिलीमीटर की जो तार है वो आपको दिखाएगा, लेकिन आपने वो तार नहीं लगानी। अगर आप 2 कोर तार लगा रहे हैं तो आपने 2 कोर तार जो है वो वलैती लगानी है, पूरी गेज में लगानी है। 1 किलो के लिए आपने कितने mm की तार लगानी है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो 2 कोर की तार लगा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि वो जो 2 कोर की तार है उसके बाहर भी एक जाली की तरह का हासार बना होता है। आपको पता है कि सोलर की जो तार है वो धूप के अंदर ही होती है। तो ऐसी तार आपने खरीदनी है जिससे जो है धूप भी नुकसान ना पहुंचा सके, फ्लेक्सिबल हो और उसका जो पीवीसी है वो भी अच्छा और कापर में होनी चाहिए, प्योर कापर होना चाहिए उसके अंदर जो है। तो अगर आप जो सिंगल तार खरीद रहे हैं तो आपने क्या करना है कि सिंगल तार खरीदनी है तो उसके ऊपर पीवीसी होता है, पीवीसी के नीचे जो है पॉली या समीका की एक तय होती है। या यूँ समझ लिए कि ये जो सिंगल तार होती है ये भी 2 कोर में होती है, यानी कि पहले उसके अंदर कापर की तारें होती हैं बारीक बारीक, उसके ऊपर जो है वो पॉली का एक लेयर चढ़ी होती है। पॉली की लेयर के बाहर जो है वो पीवीसी की लेयर होती है। ये इस तरह डबल जो लेयर होने से आपकी जो सिंगल कोर तार है वो भी धूप और मौसमी असरात से जो वो महफूज रहेगी। तो नाज़रीन किराम, आपने क्या करना है, 1 किलो सोलर सिस्टम के लिए आपने 4 mm की तार जो है वो ख़रीदनी है। 4 mm से मुराद पूरी 4 mm गेज की तार खरीदने। अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको सस्ती में तारें दिखाएगा, लेकिन वो 4 mm पूरी नहीं होगी, वो पूरी गेज नहीं होगी, क्योंकि वो आपको पता है कि कस्टमर की यही डिमांड होती है कि मुझे जो है वो सस्ती में तार मिलनी चाहिए। लेकिन आप में से अक्सर जो है कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें गेज का नहीं पता होता कि आया ये 4 mm पूरी है या लूज़ है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये रेट कम है, 120 रुपये में मिल रही है या 140 रुपये में मिल रही है। तो इस तरह वो जो है वो लूज गेज की जो तार है वो ख़रीद लेंगे जो कि गैर मियारी होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि पूरी 4 mm गेज की जो तार है वो ख़रीदनी है, या फिर आपको 4 mm में दुकानदार जो है वो 6 mm की आपको तार दिखाएगा, लेकिन होगी वो 4 mm में, वो लूज़ होगी और 4 mm में होगी। जो पूरी गेज में 4 mm की होगी वो पूरी गेज में 4 mm की तार होगी। आपने अपने 1 किलो सोलर सिस्टम के लिए पूरी गेज की 4 mm की तार जो है अगर 2 कोर में ख़रीदते हैं तो उसकी भी डबल लेयर होनी चाहिए, अगर सिंगल कोर में ख़रीदते हैं तो उसकी भी डबल लेयर होनी चाहिए। तो 4 mm की तार जो है वो आपने प्योर कापर के अंदर जो है वो ख़रीदनी है और पूरी 4 mm की गेज होनी चाहिए। अगर आप 6 mm की खरीदते हैं, अगर दुकानदार 6 mm की दिखाता है, कहता है कि ये लूज़ गेज है, तो फिर आप वो भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो 4 mm के राउंड बाउंड ही होती है। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि पूरी 4 mm की तार खरीदें और तार से इन्वर्टर तक का जो दरमियानी फासला है वो आपका कम से कम जो है वो होना चाहिए। तो अब चलते हैं इस की तरफ कि आया आपने जो तार है अगर वो ख़रीद ली है तो आपने फिर क्या करना है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी तार जो है वो चेंज हो सकती है तो चेंज करें, और आप जो है उसे पूरी 1 किलो सोलर सिस्टम के लिए आप जो पूरी गेज की तार है वो इस्तेमाल करें।
और अगर आपके पास सिंगल कोर तार है तो आपने क्या करना है, आपने सिंगल कोर तार के ऊपर जो है वो प्लास्टिक के पाइप जो है, जैसे कि आपको पता है कि बिजली की वायरिंग के अंदर जो पाइप होते हैं जिनकी लेंथ जो है वो 9 फुट होती है, गालबन ये 40 से 50 रुपए में एक लेंथ मिलती है। तो आपने क्या करना है कि अच्छी क्वालिटी की आपने ये पाइप, प्लास्टिक के वायरिंग वाले पाइप लेने हैं। अगर आपके पास सिंगल कोर तार है या फिर 2 कोर तार भी है तो उसके ऊपर भी आपने जो है इनके ऊपर वो पाइप जो उन्हें चढ़ा देना, ताकि इस तरह आपकी जो तार है वो मौसमी असरात से भी महफूज रहेगी, धूप से भी महफूज रहेगी और ज़्यादा देर पास जो है वो वर्क करेगी और इस तरह आपकी तार की लाइफ भी जो है वो ज़्यादा होगी। और कोशिश करें कि आपने जो तार डाले हैं उसे किसी किस्म का जोड़ ना लगे, वो आपके सोलर पैनल से डायरेक्ट जो है वो आपके इन्वर्टर तक पहुंचनी चाहिए। और उसका ये भी आपने ख्याल करना है कि उसका जो फासला है सोलर पैनल से इन्वर्टर तक का वो कम से कम हो, ताकि आपकी जितनी वायर कम पड़ेगी, एक तो आपको उसके में तार खरीदने में बचत होगी और दूसरा यहाँ पर आपको सोलर पैनल से आने वाली जो करंट है उसमें भी जो है आपको बचत होगी। तो नाज़रीन किराम, ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह मैं जैसे ही कोई नई अपडेट होती है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी